माननीय मोदी जी की सरकार कुछ क्षेत्रों को सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए रिजर्व करना चाहती है और यह अवधारणा है कि हर गांव में एक पैक्स हो और पैक्स के कौन कौन से काम हो उसको निर्धारित करेंगे। आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं तो किसान कम से कम 10 लाख करोड़ का कर्जा ले सकें, एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय बृजमोहन जी ने बताया कि जो पैक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो वो आगे चुनाव में आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 जिला है, 5 जिले का स्टेटस क्या है ये उनको बताना चाहिए। ओएसडी बने हैं आईएएस लोग, आईपीएस लोग, एसपी बने हैं, वो किस लिए बने हैं, क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है। जिले जब वर्किंग में हो, एसडी बने हैं, तो वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं मनाए गए। मंडियों में जहां तक मनोनयन है उसके लिए कानून में संशोधन करके मनोनयन किया गया। तो ये सारा मनोनयन, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियां, फर्जी समितियां, कोई राजीव मितान क्लब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री में अतिशेष लगाया है उसको पैसा देने के लिए, तो कहीं पे गोठान कमेटी बना दिए हैं उसमें हम पैसा देंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो गांव की व्यवस्था है, पैक्स की व्यवस्था है या मंडी की व्यवस्था है, किसानों के हाथ में जिसका नियंत्रण है, अपने आप को किसान कहने वाली ये सरकार सारे ताने बहाने को भंग कर रही। जबकि हम जब सरकार में थे तो सहकारी चुनाव का आयोग बना था जिसमें अभी एक सीएस क्या नाम है जो हटे, सुनील कुजूर साहब उसमें पदस्थ हैं। ये माने संवैधानिक संस्थाएं, उनकी अनुशंसा जिसको स्वीकार की गई उसमें कांग्रेसियों के मनोनयन के लिए ये सारी संस्थाओं की हत्या, सारे ग्रामीण परिवेश के सिस्टम की हत्या और पीछे दरवाजे से आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत है वो खो चुके, पिछले दरवाजे से सत्ता में कब्जा करने की और लोगों को उपकृत करने की, लोगों में भी कांग्रेस को उपकृत करने के लिए कि जो असंतोष है ये रेवड़ी बांटने से, पदों के नियुक्ति करने से शायद असंतोष कम हो जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संशोधन से छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया, पूरा चुनाव किसानों से दूर हो गया, अनिश्चितकालीन तक चुनाव नहीं होंगे। इस संशोधन के बाद भगवान भी नहीं बता सकता कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता बचेगी कि रहेगी। और इसलिए आज हमारे प्रमुख नेता